नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। जयपुर के राजा पार्क आदर्श नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रबंधक कमेटी चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। 7 जून 2026 को होने वाले चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर अजयपाल सिंह सहित विभिन्न प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावी प्रचार के तहत मतदाताओं से बैलेट नंबर 01 पर मतदान करने की अपील की जा रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन की नई टीम के चयन को लेकर संगत में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें जो है 7 जून को होने वाले मतदान और उसके परिणामों पर टिकी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं मनिंदर सिंह बग्गा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क आदर्श नगर के जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चुनाव में भाग ले रहा हूं। गुरुद्वारा साहब, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहब माना जाता है, राजा पार्क गुरुद्वारा, ये एक ये खाली सिखों का आस्था का स्थल नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान के दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। यहाँ के चुनाव बहुत वर्षों बाद हो रहे हैं। बीच में चुनाव नहीं होके एक सिलेक्शन हो रहा था और उससे कमेटी चल रही थी। अभी लोगों की इच्छा थी कि काफ़ी वर्ष हो गए चुनाव होने चाहिए, तो हम लोगों ने ही चुनाव का बीड़ा उठाया और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि भाई आज यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप स्थापित हो रहा है। अजयपाल सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ गुरुद्वारा साहब में बहुत काम की ज़रूरत है। अभी एक चैलेंज है गुरुद्वारा साहब को अच्छे मुकाम पे पहुँचाना। डेली जोन सी श्रद्धा से लोग आए, उनको प्रोग्राम मिले। हालांकि पीछे हमारे जो आज की तारीख में जॉइंट सेक्रेटरी हैं गुरमीत सिंह जी, जो अब हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की। हर गुरपुरब पे यहाँ पे कीर्तन दरबार का आयोजन होता है। ऐसे ही दूसरा, लेकिन फिर भी जो और गुरुद्वारा साहब की भी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ जहाँ पे लोग गुरुद्वारा साहब का निशान साहब देखते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मुझे यहाँ रिहाइश की जगह मिलेगी, मुझे यहाँ भोजन मिलेगा। जिन्होंने भी निशान साहब देख लिया वो सीधा गुरुद्वारा साहब आते हैं। हमारे पास रिहाइश की अच्छी खासी जगह है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमेशा फुल रहती है, कम रहती है और ज़रूरत है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारा फोकस उस पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी समय से हम डिस्पेंसरी बनाने की योजना पे काम कर रहे थे। योजना अब जाके साकार हुई है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की स्कीम के तहत यहाँ पे एक डिस्पेंसरी की स्थापना, ऑर्डर आ गए हैं हमारे पास, लेकिन मंडे से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि 2 दिन से डॉक्टर साहब वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मंडे को हम उसकी ऑफिशियल स्थापना अरदास करके करेंगे। अभी कोई पेशेंट नहीं देख रहे वहाँ पे। तीसरा, यहाँ पे जो है लंगर की व्यवस्था, हमारी ये इच्छा है कि यहाँ 24 घंटे का लंगर होना चाहिए। जब भी कोई श्रद्धालु आए, उसको लंगर की ज़रूरत हो, उसको लंगर मिले, उस पे भी हमारे प्रयास हैं। कुछ हम इसके संगत को जोड़ने के कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। हमारे गुरपुरब आते हैं नगर कीर्तन में। हमारी कोशिश है कि नगर कीर्तन में जयपुर शहर के एक एक फैमिली जुड़े, जो सिख फैमिली है, जो गुरु नानक देव जी में विश्वास रखती है, गुरु गोविंद सिंह जी में विश्वास रखती है, वो नगर कीर्तन में जुड़े और ऐतिहासिक नगर कीर्तन जयपुर में भी निकलना चालू हो। गुरपुरब पे भी हमारी ये कोशिश है कि लोग अपने कामकाज की छुट्टी करके गुरुद्वारा साहब में आएँ, प्रोग्राम अटेंड करें, क्योंकि जब तक हम धार्मिक वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, गुरुद्वारा साहब में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हमको धार्मिक वैल्यू पे काम करनी है और सारी चीज़ें
साथ साथ चलेंगी, लेकिन पहला पर्पस हमारा ये है कि हमारी धार्मिक वैल्यू को बढ़ावा मिले, हम मानवता के लिए जिएं, मानवता के लिए काम करें, क्योंकि सिख धर्म हमेशा मानवता के लिए जिया है, मानवता के लिए काम करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ। ਆਪ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਐਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਕੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब राजा पार्क में 7 जून को इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें एक कमेटी का गठन होगा जो इस व्यवस्था को, गुरुद्वारा साहब की जितनी भी व्यवस्था हैं उसको सुचारू तरीके से चलाएगा। धार्मिक स्थान होने के नाते धर्म की ही वहाँ पर बात रखी जाएगी। जो भी धार्मिक रहो रीतियाँ हैं, वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ गुरसिख ही आते हैं, वहाँ पर सहजदारी जो हिंदू हैं वो भी वहाँ पर आते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में, वाणी में हर जगह गुरु साहब ने हिंदू सहजदारियों की भी बात लिखी है। और भगत जो कबीर जी हुए हैं, भगत नामदेव जी हुए हैं, सभी लोगों की वाणियाँ यहाँ पे सम्मिलित हैं। उस गुरु घर में जाके सभी माथा टेकते हैं और उनकी सबकी व्यवस्था करने के लिए ये कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें लंगर की सेवा आपने देखा होगा, सिख समाज हमेशा अग्रणी रहता है, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे कोई भी काल हो, उसमें सिख समाज हमेशा आगे होकर सेवा करता है। और आज भी वही सेवा के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें हमारे सरदार अजयपाल सिंह जी, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई जा रही है, जो गुरुद्वारा साहब राजा पार्क के साथ ही गुरु नानक देव विद्यालय में कल सुबह 7 जून को सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, जिसमें यह मैं संगत से निवेदन करना चाहता हूं, समय से आके आप अपना वोट भी डालें और जो भी अच्छे लोग इस पर्चे में आपको देख रहे होंगे, तो इन सभी को वोट डाल के इनको सेवा का मौका दे और अपने चरण परसने का मौका दे। और मैं समझता हूं कि आप संगत जितने भी वोटर हैं वो जरूर आके इसमें वोट डालने की प्रयास करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।